12वीं कक्षा के बच्चों, सुप्रभात। पुनः आज आप सबके समक्ष मैं मिथिलेश कुमार झा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय के द्वितीय भाग को लेकर के उपस्थित हूं। प्रथम भाग में 5 काव्यांश के विषय में आप सबों ने व्याख्या सुनी। पुनः 5 काव्यांश को ध्यानपूर्वक सुनिए। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, कर यत्न, यत्न अर्थात प्रयास। मिटे मीन्स मिट गए, सब मीन्स सभी। इस संसार में सभी लोग प्रयत्न करके चले गए, नष्ट हो गए, मृत्यु को प्राप्त किया, परंतु सत्य जीवन की वास्तविकता को किसी ने नहीं जाना। कोई नहीं समझ पाया कि इस जीवन की, इस सृष्टि की, संसार की वास्तविकता क्या है। अर्थात पुनः एक बार सुनिए, कवि का कहना है कि सत्य को जानने के लिए इस संसार के सभी लोगों ने प्रयास किया, परंतु जिंदगी के सत्य को कोई भी सही ढंग से नहीं समझ पाया और सभी इस संसार से चले गए। द्वितीय पंक्ति पर ध्यान दीजिए। नादान, नादान मतलब नासमझ, अज्ञानी, अनाड़ी। तो नादान वही है हाय जहां पर दाना। इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है नादान, नासमझ, अज्ञानी, और दाना का अर्थ है चतुर। तो इस संसार में नादान व्यक्ति और चतुर व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति, दोनों प्रकार के लोग यहाँ हैं। परंतु जिन्होंने सत्य को नहीं समझा, वास्तविकता का ज्ञान हासिल नहीं किया, वह नादान है। इस संसार में वह मूर्ख है। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। इस प्रकार सत्य को नहीं जानने के कारण संसार के लोग क्या मूढ़ अर्थात मूर्ख नहीं है। इस संसार, फिर मूढ़ मतलब मूर्ख, न क्या जग, संसार के लोग मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, जो संसार की वास्तविकता को नहीं समझा, जो इस पर भी सीखे और पुनः सीखने की कामना रखते हैं। इस संसार में धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य को ही सब कुछ समझते हैं और प्रेम का महत्व नहीं देते हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं सीखा ज्ञान, इस संसार में जो पुस्तकीय ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, उसको भुला करके, भुलाना मतलब भुलाना चाह रहा हूं, भूलना चाह रहा हूं, और मैं सीख रहा हूं। जो संसार की वास्तविकता है उसको सीखने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा काव्यांश, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं अर्थात कवि
और अन्य, और का अर्थ है अन्य, दूसरा, अर्थात कवि अलग हैं और ये संयोजक अव्यय है। और जग में संसार, और अर्थात संसार अलग, कवि का सोचना, कवि की सोच अलग है और संसार के लोगों की सोच अलग है। दोनों अलग अलग हैं। कहाँ का नाता दोनों में, कवि में और संसार में किसी प्रकार का नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कवि कहते हैं कि मैं कल्पनाओं के द्वारा, प्रेम की कल्पनाओं के द्वारा अनेक संसार का निर्माण करता हूँ और उसे नष्ट करता हूँ। मुझे इस संसार से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। मैं प्रेम का महत्व देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार के लोग वैभव मतलब धन संपत्ति ऐश्वर्य को जुटाने में लगे हुए हैं, उसे जोड़ने में लगे हुए हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता, धन वैभव, इस संसार में जो नाशवान नश्वर चीजें हैं उसके पीछे कभी मैं नहीं भागता हूँ, उसे अपने पग से, पैरों से उसे ठोकर मारता हूँ और प्रेम की वास्तविकता को लेकर के चलता हूँ। लोगों के मध्य प्रेम प्रदान करना चाहता हूँ। तीसरा काव्यांश, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं अर्थात कवि निज में सपना, रोदन में श्रोना, राग अर्थात प्रेम। तो कवि रोते हैं संसार की गतिविधि को देख करके। प्रेम में असफलता के कारण उन्हें रोना आता है, परंतु उस रुदन में प्रेम समाहित है, प्रेम भरा हुआ है। तो इस प्रकार रोने के बावजूद भी कवि अपने हृदय में प्रेम को लेकर के संसार में विचरण करते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कवि की वाणी शीतल है, परंतु आग अर्थात जोश, उमंग, उत्साह, लोगों में प्रेम प्रदान करने के लिए जो आग अर्थात जोश, उमंग, उत्साह भरे हुए हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कवि कहते हैं कि प्रेम के खातिर संपूर्ण संसार को मैं लुटा सकता हूँ। राजमहलों को भी, राजमहल का ऐश्वर्य यदि मुझे प्रदान किया जाए, मुझे राजा बना दिया जाए, तो प्रेम के समक्ष उस प्रासाद महल को भी, राजमहल को भी मैं लुटाने के लिए तैयार हूँ। साथ ही दूसरा अर्थ यह भी है कि प्रेम के कारण कितने राजाओं ने अपने महलों को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने महलों का महत्व नहीं दिया, प्रेम को स्वीकार किया है। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि प्रेम के पुजारी हैं, तो उन्हें अपने जीवन में प्रेम के लिए बहुत तड़प है, कष्ट है। उनका जीवन एक खंडहर की तरह है, तो उसे लेकर के ही, उस खंडहर को लेकर के ही महलों को त्यागते हुए और खंडहर को लेकर के संसार में घूमना चाहते हैं, प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं अर्थात कवि प्रेम के विरह में अपनी प्रेमी से मिलन न होने के कारण रोते रहते हैं, परंतु उस रुदन को और कष्ट में उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं को लोग, संसार के लोग, तुम अर्थात संसार के लोग संगीत समझ लेते हैं, गीत समझते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। प्रेम के कारण, प्रेम की प्राप्ति, प्रियजन की प्राप्ति नहीं होने के कारण कवि प्रेम के विरह में व्याकुल हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं और अचानक जोर से रोने लगते हैं। फूट पड़ना, जोर से रोने लगते हैं। और संसार, जब कवि जोर से रोते हैं, उनके मुख से कुछ अचानक
शब्द निकलते हैं, कविता का निर्माण होता है, छंद का निर्माण होता है, तो छंद बनता है, लोग उसे छंद समझ लेते हैं, कविता समझ लेते हैं, संगीत समझते हैं। क्यों? कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहते हैं मैं एक दीवाना हूँ, मैं प्रेम का संदेश वाहक हूँ, परंतु इस संसार के लोग हमें, इस संसार के लोग हमें कवि कह करके क्यों अपनाता है? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो एक नया दीवाना हूँ, मस्ती में है घूमने वाला, प्रेम की मस्ती में घूमने वाला है व्यक्ति हूँ। मैं किसी प्रकार का कवि नहीं हूँ, लोग मुझे कवि न समझे। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि दीवाने हैं तो दीवाना व्यक्ति प्रेम के दीवाने हैं, इसलिए उनकी जो वेशभूषा है वो दीवानों की तरह है। जैसे देश के दीवाने थे तो वसंती चोला धारण करते थे, तो इसी प्रकार से कवि भी दीवाने हैं और वो दीवानों का वेश लेकर के घूमते हैं, अर्थात दीवानों का संदेश, प्रेम के दीवानों का संदेश लेकर के संसार में घूमते हैं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, और मादकता, प्रेम की मादकता को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से इस संसार में लेकर के घूमते हैं, विचरण करते हैं। जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, और उसको सुन करके, प्रेम के संदेश को सुन करके, अर्थात संसार के लोग, जो अन्य प्रेमी लोग हैं, जो प्रेम को समझते हैं, वे झूमने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, झुके बहुत सारे प्रेम को समझने वाले, प्रेम की वास्तविकता समझने वाले लोग झुके नतमस्तक हो जाते हैं और लहराए आनंदित हो जाते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस प्रकार पूरे संसार को मैं प्रेम की मस्ती का संदेश प्रदान करना चाहता हूँ। ये इस 5 काव्यांश में आप काव्य सौंदर्य इस प्रकार से है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, इसमें आप यत्न मिटे सब और सत्य, 100 वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, कहाँ का नाता प्रश्न अलंकार, कहाँ का नाता प्रश्न अलंकार, रोदन में राग शीतल वाणी में आग, विरोधाभास अलंकार, और की आवृत्ति 3 बार और का प्रयोग हुआ, यमक अलंकार, खड़ी बोली, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, आत्मपरक शैली है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार कवि ने अपना आत्म परिचय दिया है और संपूर्ण मानव को प्रेम का संदेश दिया है। संसार में प्रेम ही मूल तत्व है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। अर्थात पुस्तकीय ज्ञान में उतनी वास्तविकता नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार मानव का होना चाहिए। धन्यवाद।